रजब भट्ट है कैप्रिकॉन। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में आ गया सर, फिर डिपेंड करता है ना कि उसका नेटल का हॉरोस्कोप कैसा है। ये तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन से वो स्टार्स हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। लेट्स होप कि हो सबके लिए, लेकिन जैसे आपको बताता हूँ लियो के लिए शुरू में मिक्स्ड होगा, लेकिन ऑन द होल मेरे हिसाब से लियो के लिए बड़ा अच्छा साल है। उसके बाद स्कॉर्पियो के लिए, और स्कॉर्पियो के लिए मुख्तलिफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स शुरू होंगी, उसको कई सोर्सेज से उसको इनकम आना शुरू होगी। और वैसे ये सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कैप्रिकॉन, मुझे नहीं पता कैप्रिकॉन के कब हालात ठीक होने, लेकिन चले मैं उसको भी अच्छे उसमें लिख लेता हूँ। और पहले 6 महीने के बाद, पहले 3 महीने के बाद आप समझे कैंसर के लिए अच्छा है। कैंसर की जॉब सीकिंग वगैरह जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, अच्छी ऑफर्स आएंगी। और ये भी हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो, मुल्क से बाहर जाके सेटल हो। अजमल साहब इन तीनों का, चारों का आपने लियो सेफ जोन सर, लियो इस बेस्ट, मैंने वही कहा था कि वो बैठा हुआ है। दूसरा कैंसेरियन जो है ना, इनके 2 महीने जब सैटर्न मूव करके एरीज में आएगा तो वो स्केयर देगा। तो इनका जो जुलाई का महीना इनके लिए टफ होगा, क्योंकि स्केयर होगी तो ये दबे दबे नई जॉब हो सकती है, सब कुछ। वो अपना कोई ना कोई घर बदल सकते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर रह के। उसके बाद ये ठीक चलते जाएंगे। उसका तीसरा कौन सा? स्कॉर्पियो A1 सबसे एक्सोटिक साइन में अगर कोई फ्लाई कर रहा है ना, वो स्कॉर्पियो कर रहा है। अच्छा, और कैप्रिकॉन सर देखें, कैप्रिकॉन का जो है ना, पहले ये जो जनवरी फरवरी एक्सीलेंट, फिर जो महीना होगा ना अप्रैल का, इसमें दबाव का शिकार होगा, काम का बोझ बढ़ेगा। और फिर जाके काम का बोझ बढ़ेगा इनका जब ये अक्टूबर का महीना होगा। वो बाकी सेफ है, पैसे आएंगे इनको फरवरी में ठीक ठाक। रजब भट्ट है कैप्रिकॉन। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में आ गया सर, फिर डिपेंड करता है ना कि उसका नेटल का हॉरोस्कोप कैसा है। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर आप दिसंबर कैप्रिकॉन है और जनवरी कैप्रिकॉन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो दिसंबर के कैप्रिकॉन्स है ना, जैसे फ़र्ज़ करें मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए आजमाइश वाला साल है ये। जो जनवरी कैप्रिकॉन्स हैं उनके लिए निस्बतन बेहतर है। बाकी आप बताएंगे सर। अगर यहाँ पे मैं देखूं कि जिनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, वैसे भी मैंने कहा देखिए सन का ईयर है, शम्स का ईयर है, तो लियो वैसे ही बिलोंग करते हैं सन से, तो ये है राजा का ईयर। तो राजा ऑब्वियसली एक ही है, किंग में जो है वो किंग ऑफ स्टार्स भी हम कहते हैं, नंबर 1 है ना, तो वो वैसे ही बहुत अच्छे फायदों में जाने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ सेजिटेरियस के लिए बड़ा अच्छा होगा, जो फायर साइंस है हमारे 2, उनके लिए बड़ा अच्छा है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा टाइम उनका बन गया, इन्वेस्टमेंट के लिए, शादी जो लोग करना चाहते हैं। मेरा और आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया ऑन एयर। जी मैं आपको बताऊं, सेक्रेटेरियन जो है इस साल बहुत स्ट्रगल करेगा। सेक्रेटेरियंस के अल्लाह रहम करे, चले मैं शर्त नहीं लगा रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। तलाकें होनी है घर में। हाँ जी, ये तो है, ठीक है ना, उनकी तलाकें होनी है। वे तो उसे अच्छा किस तरह बना रही है, जादूगरनी कैसी है तू? अपना एक तरफ उन कह रही तलाक होनी, फिर कहनी अब रिलेशनशिप साइड का पैसों का प्रॉब्लम होगा जी। पैसे लूज करेंगे बहुत ज्यादा। आपके लिए एडवाइस है कि आप जायदाद में खरीदो फरोख्त से ज़रा परहेज करें फिलहाल आप अपना। और आप अपनी पिछली रिलेशनशिप्स जो हैं सेक्रेटेरियस, उसका अभी जला बुना जो है ना भुगत रहे हैं। और आने वाली हर रिलेशनशिप जो है ना उसको आप शक की नज़र से देख रहे हैं। और व्हाटएवर बाकी कनान आप बताएं जी, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है ये? सर सही कह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से देखूं तो जिनका अच्छा बन रहा है ये साल, वो लियो हैं। उसके बाद जमनाई है, उनका एवरेज रहेगा, आधा साल अच्छा है आधा बुरा। आपने कैप्रिकॉन की बात की, एज कंपेयर टू कैप्रिकॉन एक्वेरियंस के लिए ये साल ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। कैप्रिकॉन के लिए आगाज में प्रॉब्लम्स हैं और पाइसिस के लिए भी प्रॉब्लम। मुझे आपने नहीं कहा था ये परसों जब आपकी मेरी बात हुई थी। अच्छा, अब आप मुकर गए अपनी सर जो पर्सनल चार्ट नहीं छोड़ दे अब आप अपना। मैं नाजरीन को बता रहा हूँ कि परसों इन्होंने मुझे कुछ और कहा कैप्रिकॉन के बारे में, आज मुकर गए। सर आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है कि ज़ोडिएक साइन में अलग अलग प्रेडिक्शंस होती हैं। फिर आप ये तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर कैंसर का जो है वो आधा साल स्लो चलेंगे। मैंने सर ये बताना है कि मैं बीमार जरूर हुआ हूँ, पागल नहीं हुआ। मैं याद रखता हूँ मैं। नहीं सर, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, आपने अच्छी खासी जो है वो प्रेडिक्शंस निकाली हैं।
एंड वर्गो के लिए सर ये साल जो है पर्सनल लाइफ के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू वर्गो जॉब में उनके लिए स्ट्रगल है बहुत, और उनको बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और पेट की तकलीफें इनको रहेंगी वर्गोस को। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर इस साल में करते हैं तो उसमें भी गलत फैसले लेने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं, तो इनको एहतियात करनी चाहिए। कैंसेरियन जो है वो मिड ईयर तक स्लो चलेंगे, उसके बाद जुलाई के बाद काफी अच्छा बूस्ट उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे सेक्रेटेरियस का जो इन्होंने कहा और आपने एक्वेरियस का कहा, दोनों पे मेरा क्वेश्चन मार्क है। एक्वेरियस पहले 2 महीने बहुत अच्छा होगा और उसके बाद वो स्ट्रगल करेगा। सर एक्वेरियस के लिए आगाज में टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, फिर 2 महीने उनके लिए थोड़े से डाउन है, इतने ज्यादा बुरे नहीं है। मिड के बाद फिर से अच्छा टाइम उनको मिलेगा। तो ओवरऑल एक्वेरियस के लिए मैं अगर रेट करूं तो 6.5 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट कर सकता हूं ऑन एंड ऑफ पूरे ईयर की। अगर मैंने मेरे कान में ना मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है लिब्रा लिब्रा, आपने बात नहीं की। मैंने लिब्रा पे जान के नहीं की। इमरान खान भी लिब्रा, बाबर आजम भी लिब्रा। मुझे पता है, मैं नवीद शेख साहब, मैं अपना बर्फ नहीं बेचता, यही काम करना आराम नाल दसांगा ताकि सारे वेखते रहो तुसी प्रोग्राम। क्यों जी सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस साल राहु की ट्रेन जानी और जुपिटर की ट्रेन जानी। तो राहु ने जब 31 जुलाई को राहु आ जाएगा आपके एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस ने 31 जुलाई के बाद एक्वेरियस फंस जाएगा और केतु आएगा। मैंने भी किरान को क्या कहा? यही कहा, मैंने कहा पहले 3 महीने ठीक रहेंगे। हाँ जी, केतु आ जाएगा सर लियो में, तो लियो प्रेशर में आ जाएंगे। इसी तरह जुपिटर जो चेंज करेगा 30 जुलाई को, वो आ जाएगा लियो में और वो ट्राइन देगा एरीज को। एरीज को थोड़ा सा दबाव कम होगा और फिर सैजिटेरियस जो है ना, वो जुलाई के बाद जाके थोड़ा सा रिलीफ लेते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा। लेकिन जो आपने बात की है कि ये इनका स्केयर परमानेंट स्केयर ऑफ राहु है। इस पे केतु का भी पड़ रहा है, इस पे राहु का भी पड़ रहा है। डबल है। सेक्रेटेरियन आजमाइश है इसमें। और खास तौर पे खवातीन के लिए खास तौर पे। अच्छा जी, आपको मैं बताऊं, कोई किसी को अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, लिब्रा के लिए इस साल काफ़ी रिलीफ आएंगे और ये मेरी प्रेडिक्शन है। और इमरान खान भी लिब्रा है, बाबर आजम भी लिब्रा है। बाबर आजम की तो इनिंग्स चलना भी शुरू हो गई थोड़ा बहुत, ये वो। और मैं आपको इस वजह से बताऊं कि जब मैंने कैलकुलेट किया PMLN और पीपल्स पार्टी का जो हुकूमत लेने का टाइम था और दिन था, तो अगले 3 महीने मुझे इस हुकूमत के लिए बड़े क्रिटिकल नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट। बिल्कुल सर, 100% मैं एग्री करती हूँ कि ये जो है वो बड़े ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है। बिकॉज जिन लोगों ने बहुत सारा टैले किया हुआ है, जायचे CM साहिबा का अगर देखें या फिर जो मुझे है एक वो बंदे PM का नाम साहब बताएं, का मुझे देखें। सिर्फ अपना सर, हुकूमत का बताएं। हुकूमत ट्रबल में सर रहेगी, बिल्कुल जो है वो ट्रबल में रहेगी 100%। हुकूमत के लिए 2 जो पीरियड्स हैं वो बहुत बुरे हैं। एक अप्रैल का महीना उनको दबाव का शिकार रखेगा, फिर अगस्त में जाके ये लोग को तो केतु ने आना है और उनका असेंडेंट पहले ही खराब